अब मैंने बताया कि जिस घर में मैं गया, भक्त ले गया, वहां पद्मावती बैठी थी। मैंने अंदर से देखा, मेरे को जीवंत पद्मावती दिख ही रही है। मैंने देखा कि पद्मावती ऐसे क्या कर रही है, क्या कर रही है? हाँ बोलो भाई, पद्मावती क्या कर रही है? ऐसे कर रही है। मैं क्या माँ, इंदौर में आके तू क्या डांस क्लास शुरू कर दी क्या? इन सबको डांस सिखा रही है, क्या कर रही है? कुछ बोल देना माता। तो माता कहती है बेटा मैं क्या डांस सिखाऊं? मेरे से बोल रही है माँ, ये कृष्णगिरी आया, कृष्णगिरी आके माँ का चमत्कार देखा कि मंदिर में दर्शन करो और जो सोचा 4 दिन में वो काम हो जाए, ऐसे विश्व में कोई तीर्थ है क्या? नहीं भगवान। ऐसे कृष्णगिरी को प्रणाम, चमत्कार को नमस्कार है। आप भी इसी नमस्कार में आए हो, आप भी कम नहीं हो। भक्ति को जगाओ। चमत्कार पल पल में तब दिखेगा जब हमारी श्रद्धा बढ़ जाएगी। कब बढ़ेगी? हाँ, श्रद्धा बढ़ेगी, करोड़ चमत्कार दिखेंगे। सबसे बड़ा अगर कोई चमत्कार पूछे हैं तो संसार के जंजाल में फंसे हुए मनुष्य के अंदर सच्ची श्रद्धा आ जाए, इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। सत्य वचन। सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि आपके दिल में सच्ची श्रद्धा आ जाए। आप किस किस ने गुरु बनाया है? आज मैं आपको कहता हूं, जीतों ने, किन किन ने नहीं बनाया वो सब हाथ ऊंचा करो। गुरु ही नहीं है वो सब हाथ ऊंचा करो। शर्म मत करो, हाथ ऊंचा करो। जो गुरु नहीं है ऐसे हाथ उठाते हो, ये नग्न हैं। क्या है? और प्रश्नोत्तर रत्नमालिका में आदि शंकराचार्य को शिष्य पूछता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ी गाली कौन सी है महाराज? क्योंकि इंदौर में माँ बहन की गाली तो बहुत सरलता से चलती है। तो आदि शंकराचार्य सनातन धर्म के स्थापक प्रश्नोत्तर रत्नमालिका में कहते हैं सबसे बड़ी गाली इस संसार में अगर कोई है तो स्वयं आदि शंकराचार्य कहते हैं नगरो, जिसका गुरु नहीं हो ऐसा कह दें, इससे बड़ा कोई गाली नहीं है। क्योंकि माँ बाप को आपने जन्म दिया क्या? माँ बाप ने आपको जन्म दिया क्या? आपने माँ बाप को जन्म दिया, यानी आप उनसे आए। इससे रिश्ते सब अपने आप आ गए, मामा मामी बुआ साला, सब रिश्ता फोगट में आया। संसार में व्यक्ति खुद ही एक रिश्ता ढूंढता है तो वो गुरु का रिश्ता है, वो ढूंढे नहीं, वो नालायक है। कौन सा रिश्ता होना चाहिए बहनों? नींद आ रही है क्या? जाओ, नींद आवे तो घर में सो जाओ, तकदीर भी सो जाएगा। अच्छा दिन तो पाछा गया तब गुरु से किया नहीं है, पछताए क्या करे तब चिड़िया चुग गई। हाँ, अभी रात में ही 4 बजे मैं निकल जाऊंगा, फिर हाथ मलते रहना, मुझे महाराज जी से आशीर्वाद लेना। हाथ ही मलना तेरा, नींद ही तेरा रावण है। कौन रावण है? नींद। अब हम क्या बोल रहे थे कि गुरु की कृपा प्राप्त करना, गुरु होना जरूरी है। किन किन के गुरु नहीं है? अभी हाथ उठाए थे, अब तो उठाते भी नहीं है। अब उनको मालूम पड़ गया ये भारी गाली है, अब वो हाथ ही नहीं उठाएगा। चलो बहुत अच्छा है, अपने योग्य गुरु को ढूंढ के जरूर गुरु बनाइए। वो एक रिश्ता ही ऐसा है जो निस्वार्थ आपका कल्याण कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। पति पत्नी का रिश्ता निस्वार्थ नहीं है। पति कमा के लाएगा, पत्नी रोटी डालेगी। अगर ये दो में कोई भी अपना काम नहीं किया तो 4 दिन में ही वहां परेशानी शुरू हो जाएगी। पैसा मांगने वाले गुरुओं को गुरु कभी मत बनाना, ये आप इतना ध्यान रखना। संसार की चीजों को अपने जीवन में लेके चलता हो, अगर उसको आप गुरु बना रहे हो तो आप मूर्ख हो, क्योंकि वो खुद ही संसार में फंसा है। आपको क्या तारेगा? संभव नहीं है तारना। कोई कहे कि ये काम करो तो 500 रुपया, ये काम करो तो 5,000, ये काम के लिए 50,000, समझना गुरु नहीं है, व्यापारी है। किसी भी कर्म से 1 रुपया भी मानता हो वो संत नहीं है। मैं तो यही मानता हूँ, मेरा ये मानना स्वभाव है, मैं ऐसे ही चलता हूँ। आपको भी यही ज्ञान दूंगा कि ऐसे ही संत को गुरु बनाओ। अब आज हम मंगलिक सुन रहे हैं, सब तैयार हो गए हो? घर में बोल के आए? सो गए घर वाले?
तुम्हारा पति कहाँ बहन? वो डरा हुआ आदमी कहाँ वो डर के पीछे? आज तो पीछे बैठ गया, कल तो आगे ही था। आज डर, और शनिवार है ना तो शनि में डर बढ़ता बहन। कल तो शुक्रवार था तो थोड़ा डर कम था। आज डर ऐसा बढ़ा कि तुम्हारे नजर के सामने ही नहीं आ रहे। हाँ, स्वर्ग में 2 लाइन लगा था बेटा। यहां से ध्यान में देख रहा हूं कि पूरे स्वर्ग में 2 ही लाइन है। क्या है? 2 लाइन। एक लाइन में लिखा है पति की बात मान के जीवन चलाने वाले इस लाइन में आए, स्वर्ग में एंट्री गेट। दूसरे में लिखा है अपनी बुद्धि से चलने वाले इस गेट में आए। इस बहन का पति उस गेट में खड़ा है। किस गेट में? जो खुद की बुद्धि से चलें वो आए अंदर। बजाओ ताली, ऐसा पति है। एक ही आदमी अकेला खड़ा है उस क्यू में। कितने? एक आदमी। और इस लाइन में पूरा संसार खड़ा है। मैं कह एक ही ये आदमी जो पति अपनी बुद्धि से चलने वाला, कम से कम एक तो माइका लाल निकला। इसको मुझे आशीर्वाद देना चाहिए। सूक्ष्म रूप धारण करके मैं वहां पहुंच गया और कहता हूं कि भाई आशीर्वाद, तो कम से कम एक शेर निकला कि अपनी बुद्धि से चला, धन्य है तुझे, वीर प्रताप सिंह का वंश है तू। तो वो कहता महाराज जी शर्म आता है, शांत रहिए। शर्म काहे का आता भाई, मैं तेरी तारीफ कर रहा हूँ। तारीफ से ही शर्म आ रहा महाराज। मेरी पत्नी ने भूलोक में कह के भेजा कि जहां भीड़ ज्यादा हो उस लाइन में नहीं खड़ना, मैं इसलिए इस लाइन में खड़ा हूं। ये एक भी क्या है, एक ही नहीं बचा। 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कबीरदास जी कहते ना कि 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। एक भी बाकी नहीं। तू कंवारा अच्छा है। हाँ ध्यान रखना, कंवारा अच्छा है। जिस दिन शादी कर लेगा दूसरे लाइन में करना पड़ेगा जाके उधर। हाँ, भगवान ने बहन के हाथ में मेन स्विच कंट्रोल दिया हुआ है। तो अब हम वो पद्मावती की कहानी बाद में सुनेंगे। मुहूर्त आग जाने से अब मंत्रों का काम पहले करेंगे। क्या करेंगे? देखो आपको एक बात बताता हूं। किसी ज्योतिष के पास आप जाओ, वो कहता है शनि दशा है, थोड़ा सावधान रहना। आपने सुना होगा। किसी ज्योतिष के पास जाओ, वो कहता है सूर्य नीच है, ध्यान रखना, कहीं ना कहीं सेहत बिगड़ेगा। किसी ज्योतिष के पास जाओ, वो कहता है कि चंद्र खराब है, ध्यान रखना। तो आपने कभी सोचा कि ये काम कैसे करते हैं? कभी सोचा? अरे ये खराब है। देखो अपने शरीर में गर्मी ज्यादा हो जाती है तो फोड़े फुंसी हो जाते हैं कि नहीं? कोई बरसात में भीग जाते हैं तो सर्दी लग जाती है, सर्दी आती है कि नहीं? हाँ जी भगवान। कोई वायरल बीमारी आते ही अपनी टेम्परेचर बढ़ जाता है कि नहीं? जी भगवान। यानी कोई भी खराबी होगी तो उसका कुछ तो लक्षण होगा। अब इस लक्षण पर ही इलाज होता है, खराबी पर नहीं होता। देखो डॉक्टर आपका बुखार को कहां से ढूंढेगा? वो तो मुंह में थर्मामीटर डालता है और चेक करता है कितनी आपकी अंदर पैरामीटर बढ़ी हुई है, उस हिसाब से गोली देता है। हाँ, अब ये ज्योतिष बोलते हैं कि शनि बिगड़ गई, सूर्य बिगड़ गया, चंद्र बिगड़ गया। क्या बेटा? तो अगर ये बिगड़ गया तो इसका भी तो कोई आपके जीवन में कुछ तो दिख के आता होगा, वो आप कैसे नहीं जान पा रहे हो? उसको देखने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, आज वही काम करने वाले हैं। आपको एक बात बता दूं, देखो आप में कई लोग होंगे, मन में मैं जो बात बोलूं उसको थोड़ा टटोल लेना। इसमें कई लोग हैं, जितने लोग ऐसे दांत से निकलने वाला थूक है ना, या बोलने में आपको विचित्र लगेगा, लेकिन ग्रह कैसे काम करवाते मैं ये बता रहा हूं, आपको समझ पड़ जाएगा। कई लोगों के बात करते समय मुंह में थूक आता है तो इसको ऐसे लेके ऐसे सूंघने वाले भी हैं। आपको बोलते समय सुन के हंसी भी आएगी, लेकिन जो करता है वो यहाँ बैठा है, वो अंदर ही सोच लेगा कि मैं ये कर रहा हूं। ये राहु बिगड़ने से ही अपना ये काम करवाता है। गंदगी को सूंघने में मजा आना, जब राहु बिगड़ जाएगा तो गंदे सुगंध अच्छे लगेंगे। कब होगा ये? हर आदमी में होगा ये, कहीं ना कहीं की गंदगी लेके मुंह में डालेंगे।
देखो आप ही सोचो, गुलाब का सुगंध, मोगरे का सुगंध, के गंदी नाली का सुगंध, कौन सा सूंघना चाहिए? हाँ, लेकिन जब आदमी ऐसे कर रहा है तो उसका अर्थ क्या है? कोई ग्रह उसको नचा रहा है। आपके कौन से ग्रह नचा रहे हैं? आपको बाप पसंद नहीं आ रहा है तो समझना सूर्य खराब है। वो सूर्य खराब होकर के आपके पिता के प्रति आपके मन में द्वेष उत्पन्न कर रहा है। तो आप ये मत सोचना कि मेरे बाप से मेरा बनता नहीं है। क्या महाराज आप माता पिता की सेवा की बात करते हो? मेरे बाप ने मेरे साथ जो किया आप सुनोगे तो आप ही बोलोगे कि ऐसा बाप नहीं चाहिए। मैं कई बार उन नालायकों को बोलता हूँ, देख बेटा तू माँ बाप की बात मत कर, मैं तुझे एक बात समझाता हूँ। तू उठ बेटा, हाँ तू उठ, पीला शर्ट, हाँ उठ, तुझे एक सवाल पूछूं बेटा, तू बैठ जा, तू बेटा, तू उठ बेटा, हाँ चश्मा वाला कहां से आया? थैली भी लेके आया? सीधा ऑफिस से डायरेक्ट? इतनी देर तक ऑफिस में काम करें। देखो एक इंसान घर चलाने के लिए रात के 10 बजे तक ऑफिस जाए, मेहनत करें। ये मेहनत सफल होना हो तो आपको जीना कैसे ये समझना पड़ेगा। मेहनत तो गद्दा भी करता है, जिसमें जीने की कला आ गई थोड़ी मेहनत में आगे बढ़ जाएगा। बेटा मैं तुमको एक सवाल सबके लिए पूछ रहा हूं, तुम्हारे लिए नहीं, खाली तुम चश्मा पहने हुए हो इसलिए तुमको उठाया बेटा, कि चश्मा पहले आया कि आंख पहले आया? तो चश्मा क्यों पहना? अब ये चश्मा क्यों पहना? थोड़ा कम दिखने लगा, आंख खराब हुआ, सीधी बात। कम दिखने लगा यानी आंख खराब हुआ, सही बात है क्या? है ना? आंख में कुछ खराबी हुई, डॉक्टर ने चश्मा पहना दिया। अपने जीवन में पहला कौन आया, चश्मा के आंख? तो पहले आए माँ बाप। आंख रख लो उनको, माँ बाप को क्या रख लो? सभी बेटों अच्छे से सुनो, आप किसी के बेटे हो, आप किसी की बेटी हो, बहू हो, सास हो, अच्छे से सुन लो। ये बहुत जरूरी संदेश मैं भारत को, विश्व को देना चाहता हूं, आप अच्छे से सुन लो कि पहले आया आंख, बाद में क्या आया? चश्मा। इसको बेटे समझ लो, क्योंकि बाद में बेटे ही तो आए, पहले माँ बाप ही तो आए। अब समझो कि आंख खराब हो गया यानी माँ बाप खराब दिखने लगे, तो डॉक्टर पुर्जा डाल के आंख में घुमाएगा कि चश्मा ठीक करेगा? खराब तो आंख ही है ना, लेकिन रिपेयरी चश्मे की होगी कि आंख की होगी? तो ये साबित करता है कि तेरे माँ बाप पहले आए, उसमें कुछ खराबी तुझे दिख भी जाए, रिपेयरी तेरी होगी, आंख की नहीं होगी, चश्मे की होगी महाराज। तो अपनी रिपेयरी कर ले, माँ बाप में रिपेयरी दिखाने मत जा। डॉक्टर आज तक पुर्जा लेके आंख में घुमाया, आंख निकाला बाहर के, चश्मा बदलाया। तो आप किसी के संतान हो तो अपने आप को ढाल के उन माता पिता के अनुसार चलना सीखो, उन सास ससुर के अनुसार चलना सीखो। इतना भी कर लोगे तो हर ग्रह प्रसन्न होंगे आप पर, कोई ग्रह नाराज नहीं होगा। धन्यवाद बेटा, बैठ जा। इसी को पूछना था, चश्मा और आंख का उदाहरण देना था मुझे, और कुछ नहीं। तो अब मैं आपको बताता हूं। कुछ लोगों को देखिए, गलत मत समझना बहनों, कई गुप्त जगहों पर हाथ डाल के ऐसे ऐसे कुचरने की आदत होगी, आपने देखा होगा। बिना कामी यहां वहां हाथ डाल के 24 घंटा बीना बजाता है कि नहीं भाई? आप देखो कई लोगों का आपने देखा होगा, ये पितृदोष का लक्षण। पितृदोष होगा तो गुप्त अंगों पर हाथ अपने आप जाएगा, आप ध्यान रखना। हाँ, और नाक काटेगा, ये नक, इसमें कई होंगे नक काटने वाले। तो आप पितृ को ठीक करने नहीं जा सकते, चश्मा ही ठीक होगा, आंख ठीक नहीं होगा। आपके पास जो गलत आदत है उसको छोड़ दोगे, उसी समय वो दोष बंद होगा, क्योंकि वो दोष ही वो काम करवा रहा है। वो काम ही बंद कर दिए तो दोष ही बंद हो जाएगा। जय गुरुदेव। हर एक में कोई ना कोई गड़बड़ तो है, आप ही देखो है क्या? सब बोल रहे हैं गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है। आपके कोई ना कोई गड़बड़, आपके कोई ना कोई दोष के प्रतीक है। हर दम मन में अपनी माँ के प्रति द्वेष आता है तो चंद्र नीच का है। जन्म दी हुई माँ के बारे में गलत सोचना
चंद्र को नीच करता है या नीच चंद्र माँ को गलत सोचवाता है। अगर मन को ही प्रसन्न कर लो तो माँ को ही खुश कर लो और माँ के प्रति श्रद्धा लाओ, उसी समय चंद्र बलवान हो जाएगा ना। चंद्र बलवान होगा, जो काम में हाथ डालोगे उसी में सफलता होगी। जय जय गुरुदेव। माँ बाप की भक्ति हम माँ बाप को निहाल करने नहीं करना है, हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने। मैं खुद साधक हूँ, बोलता हूँ कि 33 करोड़ देवता की आशीर्वाद को एक पलड़े में रखो, माँ बाप के आशीर्वाद के सामने कोई देवता का आशीर्वाद टिकेगा नहीं। जय जय गुरुदेव। देखो भाई, देवता आपकी पूजा का आशीर्वाद देते हैं, बिना पूजा के कोई आशीर्वाद देंगे? माँ बाप भूखे मारो तो भी आशीर्वाद देते हैं कि मेरे बच्चे सुखी रहें। वो आशीर्वाद इसलिए बलवान है, उस आशीर्वाद में आपके प्रति कोई स्वार्थ नहीं है। क्या बेटा उठ, 5 किलो टमाटर दे दूं तेरे हाथ में टोकरा, कितना घंटा लेके घूमेगा? 4-5 हाँ 4-5 घंटा। उससे ज्यादा नीचे नहीं रखना, उठा के घूमना। कितना घंटा घूमेगा? कोई 5 घंटा। तू बेटा कितना घंटा? सब 5 घंटे वाले। बैठो, इंदौर में सब ठीक से। देखो महाराज, हम 5 घंटे से ज्यादा किसी भार को उठा नहीं सकते। उस माँ को क्या कहें जो 10 महीने तक हमको उठा के चली है, कभी रख नहीं। माता ने जो कष्ट उठाया और ऋण कभी न जाए चुकाया, जिनकी गोदी में पलकर हम कहलाते होशियार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। उठो उठो उठो, कहां से आई? देवास। देखो आपको मैं एक बात पूछता हूँ, क्या नाम है? ईश्वर परमार। ईश्वर परमार जी, मैं आपको पूछता हूँ कि आप ताजा कपड़ा पहनते हो कि आपका बेटा ताजा कपड़ा पहनता है? कौन पहनता है? बोलिए। सबसे बढ़िया कपड़े फैशनेबल कौन पहनता है? अरे आप तो उल्टे बाप निकले। देखो भाई, हमने लाख बाप देखा, हर बार पूछते हैं कि आप ऐसे कपड़े पहनते हो, बच्चों के कपड़े भारी हैं क्यों महाराज? तो वो कहते हैं कि प्रभु, जो मैं कर रहा हूँ बच्चों के लिए ही तो कर रहा हूँ, उनको सुखी रहने दो, उनको मेहनत करने दो। हर आदमी माँ की महिमा गाता है, मैं कहता हूँ बाप की भी महिमा समझ लो। जिस रोटी को माँ बना रही है, उसका आटा लेने वाला माँ से कम नहीं है, वो आटा लाने वाला आदमी। वो आटा लाता है तब ये घर में रोटी बनती है। तुम उल्टे बाप हो, बैठो। हाँ, बच्चों से ज्यादा बाप को होना नहीं चाहिए। देखो, 2 चीज ध्यान रखना, हमारे कंधे से ऊपर बढ़ गए, उनको हम बच्चों की तरह नहीं, मित्रों की तरह रखना। आज भी आप उनको दबा के बच्चों की तरह मानते हो, तभी वो विपरीत काम करते हैं। जब कंधे से आगे बढ़ गए, वो आपके समान मित्र समान हो गए। फिर बच्चों की तरह दबाव नहीं डालना, पहला पॉइंट तो ये। दूसरा, माँ बाप दोनों को हर चीज में बच्चों की खुशी देखने की आदत आनी चाहिए। हर चीज में बच्चों का ही खुशी देखना। हमने अपने बाप से खुशी ली, अब हमारी बारी है कि हम अपने बच्चों को खुशी दें। वो बच्चे उनके बच्चों को खुशी देंगे। ये पानी सदा नीचे गिरते गिरते गंगा की नदी की तरह जाके समुद्र तक पहुंचती है। ये रिवाज है संसार का। आपके माँ बाप ने, किस किस के माँ बाप ने आपको बहुत प्यार किया? तो वो प्यार देखो, हम किसी भी हालत में माँ बाप को वापस दे नहीं पाते हैं। वो माँ बाप भी तो बच्चों को ही प्यार दिए, उन्होंने अपने माँ बाप को नहीं दिया, तो आप अपने माँ बाप को कैसे दोगे? वो आगे से आगे, वो जो गठरी उन्होंने प्यार की हमको दी, वो गठरी आगे हमारे वंश को जाएगा, वो गठरी आगे वंश को जाएगा। गठरी कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन गठरी ऊपर नहीं जाएगी, नीचे पहुंचती जाएगी, लेकिन जाएगी गठरी कहीं ना कहीं।
वो प्रेम की गठरी आगे जानी चाहिए।